हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। जैसे कि आप सब जानते हैं, नया साल आने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं राशि की, जिसका नाम है वर्गो। वर्गो मतलब कन्या राशि। कन्या राशि बहुत अच्छी रहने वाली है 2024 में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको नेम मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, कई लोग शादी के बंधन में बन सकते हैं। चीज़ें बहुत बढ़िया जाने वाली है ओवरऑल, जिसको मैं बता रही हूँ। अब हम थ्रू करेंगे, ये एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं उस तरह की लाइफ में इस साल भी आपका जो भी रहा हो, सो या फिर बुरा, ठीक है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर नो कमिटमेंट, ठीक है, या लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल्स, मैं कहूँगी हेल्थ रिलेटेड हो सकते हैं कुछ लोगों को हो सकता है कि पार्टनर ने कमिटमेंट नहीं दी या फिर नो कॉन्टैक्ट हो गया, जैसे कि मैंने बोला, और या फिर जॉब में स्टेबिलिटी उनको नहीं मिल पा रही, इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा, जॉब से निकाल दिया गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, इस तरह की चीज़ें। आज जो हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के, वो सारे ही पैरामीटर्स में बात की जाएगी। पैरामीटर मीन्स हमारा हेल्थ कैसे रहने वाला है, हमारी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, हमारा प्यार कैसे रहने वाला है, क्या हमारी होगी सर शादी, पार्टनर वापस आएगा, नो कमिटमेंट, जा पाएगी, निकल पाएगी हमारी ज़िंदगी से, राइट। सो वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। बच्चे की ब्लेसिंग्स मिल पाएगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी ट्यूनिंग बन पाएगी। सो क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे ही एक्सपेक्ट हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखे। तो 12 महीने की रीडिंग है, तो बट ऑफ वैसे थोड़ा सा लंबा होना तो बनता है भाई। स्टूडेंट्स के लिए देखने वाले, सिंगल्स के लिए देखने वाले, क्या उनकी लव लाइफ में कोई आने वाला है, कैसी रहने वाली है उनकी लव लाइफ, क्या होने वाला है आगे, है ना, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, राइट। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके, जिन भी लोगों को मैं एक चीज़ बहुत जल्दी से बता देती हूँ, जिन भी लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे पूरे साल की गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है, चाहे आप दिसंबर में देखते हैं, चाहे जनवरी में देखते हैं, चाहे फरवरी में देखते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल प्रोडक्ट के लिए भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। चलिए चीज़ें चलते हैं रीडिंग की तरफ। कई लोग कहते हैं कि बोलते बहुत ज़्यादा हो, तो यार बताना भी बहुत ज़रूरी है ना, इंट्रैक्शन, अदरवाइज तो पूरी रीडिंग होती, मेरी आपसे बात ही नहीं हो पाती। एनीवेज, लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लास्ट ईयर में शायद आपने बहुत कुछ खोया है, और खोया भी आपने बहुत कुछ कैसे है, शायद आपके गुस्से ने, एग्रेशन ने, या ऑटोमेटिकली काफ़ी कुछ, मतलब आप उस चीज़ को सँभाल नहीं पाए, संजो नहीं पाए, या आपके हिसाब से चीज़ें चल नहीं पाई, उसमें आपने वर्क करने की कोशिश नहीं की। वो एक मेजर रीज़न मुझे दिख रहा है। इस वजह से चीज़ें आपकी लाइफ़ से चली गई। अब यू फ़ील कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, एंड यू समहाउ फ़ील कि मतलब ये मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मैं आपको एक बहुत, गाइज़, अगर 2024 में जब आप आओगे और चीज़ों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप उससे बहुत बेहतर डिज़र्व करते थे, जो कि आपको 2024 में मिलने वाला है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, बहुत अच्छा जाने वाला है 2024 आपका। सो आपको यहाँ पे आने के बाद, 2024 में मिलने के बाद, जब आपकी लाइफ़ चेंज होगी और आपकी लाइफ़ में अगर इफ इन केस अगर लव रिलेशन में कोई इश्यू आया है, तो आप देखने आपको आपको पता चलेगा कि आप इससे बेहतर डिज़र्व करते थे। इस वजह से वो हुआ है। यहाँ बेसिकली ना आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगी। आप एक बैड से गुड की तरफ जाओगे। जैसे मैंने बोला ना कि आप जो एक नेगेटिव फ़ेज़ था, आपका माइंडसेट चेंज होगा, ठीक है ना? माइंडसेट चेंज होगा और आप देखोगे कि आपको दिख नहीं रहा था कि आपकी लाइफ़ में कोई उजाला है, कोई चीज़ें हैं, बट अब आपको दिखने को मिलेगा कि नहीं, आपकी लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अचीव करनी है। ठीक है? आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो स्टैग्नेंट एनर्जी आपकी लाइफ में आ गई थी, वो आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई लोग कार्मिक पार्टनर उनकी लाइफ में आया होगा, ठीक है ना? सो वो हो सकता है आपकी लाइफ से चला गया हो, बट वो कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दे के ज़रूर गया है। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि एक साइकिल का एंड डेफिनिटली आपका यहाँ पे होने वाला है। पास्ट जो भी है उसको भूल जाना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, आप देखो, हम जब कोई खाना बनाते हैं तो उसे हम आग में रखते हैं, तो बहुत तेज़ आग में उसको पकाना पड़ता है, तभी उसका टेस्ट और फ्लेवर निकल के आता है। जब हम सोने को काफ़ी ज़्यादा आग में पकाते हैं, तभी वो कुंदन बनता है। तो सोने की वैल्यू और कुंदन की वैल्यू में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वो पका होता है, उतना तपा होता है। तो जो हम कहते हैं ना, जो हमसे बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, ठीक है ना, उनके पास मतलब आप किसी से 1 घंटा बात करेंगे और वो 2 शब्द में आपको पूरी ज़िंदगी का सार बता देंगे। इस वजह से, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस लिया है। तो वो एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है आते हुए दिख रहा है। आप कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे पुराने रिलेशनशिप को अपना बहुत बुरी तरह से होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी सालों से, बहुत मेहनत करी, और मगर वो फिर भी आपके हाथ से फिसल गया। अगर कुछ इस तरह का रिलेशनशिप है, तो मुझे लगता है आपको फटाफट से उस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत बढ़िया बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई पुराना फ्रेंड आ सकता है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो सकती है। तो इस तरह का रिलेशनशिप अगर कोई होल्ड अप कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ से निकल जाना चाहिए, उसको चेंज कर देना चाहिए, ठीक है ना? अननेसेसरी मुझे लग रहा है करियर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहे थे आपके, अब आपको यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ देखने
देखने को मिलेगी कि आपको क्या करना है, किस तरह से बेटरमेंट होगा। फाइनेंसेस आपके स्ट्रांग हो जाएंगे अगर पिछले साल में अच्छे नहीं थे। हेल्थ में, ठीक है ना, अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं तो पुरानी थेरेपीज़, अगर आपको दवाइयाँ नहीं लग रही, इंग्लिश दवाइयाँ जिसे हम कहते हैं ना, एलोपैथी वगैरह, तो आपको एक्यूपेंचर या एरोमा या जैसे कि तेल वाली जो हीलिंग जो होती है, जो केरला वगैरह के लोग करते हैं, वो वाली चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये है कि जो एक अंधकार आपकी लाइफ में चल रहा था, वो आपको कहीं न कहीं हटता हुआ दिखेगा, छँटता हुआ दिखेगा और आपको एक बेटर फेस ऑफ अपनी लाइफ दिखेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप पॉज़िटिव होते हुए दिख रहे हो। दैट इज़ वेरी, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि है हमारा स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी, मगर काफ़ी स्ट्रेंथ भी आ गई चीज़ों को लेके। अब स्ट्रेंथ कैसे आ गई है? आप किसी भी सिचुएशन में अपनी लाइफ में हो तो एक मूल मंत्र है आपका 2024 का, क्या? आपको हर चीज़ प्यार से मैनिपुलेट करके करनी है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, सपोज़ आपका हस्बैंड आपकी नहीं सुनता, आपका बॉयफ्रेंड आपकी नहीं सुनता, ना सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्या करना है, उसको प्यार से रिस्पेक्ट देके चीज़ें करनी है। आप देखोगे, आपकी थिंकिंग इतनी बढ़िया होने वाली, चीज़ें अपने आप ऐसे चुटकी करके आप उसको मोल्ड कर दोगे। जितनी मेहनत करोगे, वर्क फ्रंट में भी मैं कहूँ कि आपको चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से करनी है, पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है, ठीक है ना? हाँ, हो सकता है वर्क फ्रंट पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार से मतलब काम करने की कोशिश करें, तो लोग आपको मैनिपुलेट कर लें। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, देखो, प्यार हमें दिखाना होता है अपने लव रिलेशनशिप में, अपने घर परिवार में, अपने फ्रेंड्स के साथ, बट जब हम वर्क की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ दिमाग चलता है। तो वर्क फ्रंट में आपको प्यार नहीं दिखाना है, वहाँ आपको दिमाग लगाना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस आपके चेंज होने वाले हैं, डेफ़िनिटली चेंज होने वाले हैं, बहुत अच्छे डिसीज़न्स आप लोगे, फैमिली में स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है ना? और डिज़ायर पार्टनर भी आपको मिल सकता है। हेल्थ में अगर कोई टॉक्सिक है आपके, तो मेडिटेशन आपको करना चाहिए, पॉज़िटिव थिंकिंग आपको रखनी चाहिए, ठीक है ना? सो वहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत बढ़िया आपको रिज़ल्ट मिलेंगे अपने हेल्थ रिलेटेड। कोई माता रानी की पूजा करता है, तो माता रानी की ब्लेसिंग्स डेफ़िनिटली आपको मिलने वाली है, ठीक है ना? बहुत ही काम, पीसफुल एनर्जी आपकी रहने वाली है ओवरऑल, मैं ये देख पा रही हूँ। तीसरे नंबर का कार्ड आया हमारे पास, जो कि कहता है 3 ऑफ कप्स का, तो यहाँ पे मुझे कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, ऑफ़िस में कुछ अच्छा हो सकता है, शादी की बात पक्की हो सकती है, ठीक है ना? हो सकता है कोई पुराना पार्टनर आपके पास आ जाए, आपका एक्स वापस आ जाए, वो आपको कमिटमेंट दे सकता है। यहाँ पे अच्छे रिज़ल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है ना? रियूनियन हो सकता है, कन्वोकेशन पार्टी हो सकती है आपकी। कोई अगर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो सेलिब्रेशन का मूड हो सकता है, कोई अच्छा टारगेट आप अचीव कर सकते हो अगर सेल्स रिलेटेड थिंग्स में हो। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर कार्ड है। बेबी शार की भी हो सकता है, कंसीव कोई कर ले, वो भी पॉसिबिलिटी है। मुझे साथ में ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई पार्टनर या तो आपका रूठ के चला गया था, वो पुराना पार्टनर वापस आ सकता है, कोई पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड आपको मिल सकता है, कोई सरप्राइज़ेज़, कोई गिफ्ट मिलने के भी चांसेज़ है इस साल के अंदर। अगस्त के आस-पास मुझे लग रहा है आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे, ऑल ऑफ अ सडन आप मिल सकते हो, आप कहीं गाँव वगैरह कहीं जाओ और या पुरानी जगह पे जाओ, या फिर आप पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए कहीं बाहर चले गए थे, आप बाहर चले गए थे, आपका पार्टनर बाहर चला गया था, एक बार दोबारा मुलाकात होने के चांसेस हैं। आप दोनों के लोगों के बीच की जो नेगेटिविटी है वो कहीं न कहीं खत्म होते हुए दिख रही है। अट्रैक्शन लेवल आप दोनों का बढ़ेगा आपस में। एक दोनों के पास आप रहोगे, एक दूसरे की प्रेज़ेंस को आप एन्जॉय करोगे, अपनी फीलिंग्स अपनी शेयर करोगे, खट्टी-मीठी जो भी है। ये बंदा आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के अलावा भी आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, जिसके साथ आप बहुत अच्छा बॉन्ड आप शेयर कर रहे थे, वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? सो बेसिकली मैं कहूँगी कि गिफ्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पुराने लोग मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और कहीं न कहीं आपको एक खुशी का मौका अपनी लाइफ़ में आ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि पास्ट यहाँ पे किसी-किसी का रिपीट हो सकता है। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत अच्छा था, अचानक से आपको छोड़ के चला गया बिना किसी गलती के, किसी चीज़ के, या हो सकता है कोई नेगेटिव बंदा जिसका बहुत बुरी तरह से मतलब आपने अपना पीछा छुड़ाया था, अगेन अगेन वो आपको कहीं दिख गया और आपकी लाइफ़ में दोबारा एंटर कर गया और अब आपको फ़ोन में फ़ोन, कॉल में कॉल, मैसेज में मैसेज कर रहा है, तो वो वाली चीज़ भी हो सकती है। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा-सा सोच समझ के उस बंदे के साथ डील करना है। ठीक है ना? अ ये सिर्फ़ ऐसा एक सिंगल कार्ड है जिसमें कि कप्स के अंदर, कप्स हमें वेरीफ़ाई करते हैं कि इमोशंस रिलेटेड, लव रिलेटेड, बट इसी सिंगल एक ऐसा कार्ड है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे फ्लावर्स। तो फ्लावर्स हमें कहते हैं कहीं न कहीं डिज़ायर है, कहीं न कहीं एक कम्फ़र्ट ज़ोन की चीज़ है, एक अच्छी वाइब है, एक अच्छी चीज़ है, पॉज़िटिव एनवायरनमेंट आपका ला रहा है। हो सकता है वो जो सामने वाला आपसे प्यार कर रहा है, ठीक है ना? मगर वो आपका पास था, वो तो आपसे बहुत प्यार करता है बट आप नहीं रहना चाहते। हो सकता है उनकी कुछ हरकतों की वज़ह से या आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए हैं।
तो वो आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी यहाँ पे सिंगल्स को मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऑफ़र मिल सकता है, नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हो। अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो बिज़नेस भी प्लान उनके मैच्योर हो सकते हैं, काफ़ी लंबे समय से अगर देख रहे थे, डिज़ायर्स पूरी हो सकती है। कोई कहीं घूमने की प्लानिंग हो सकती है, जॉब चेंज आप कर सकते हो, करियर चेंज आप कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल आपको मिल सकता है, अच्छा अप्रेज़ल आपका हो सकता है इस साल में, हो सकता है लास्ट ईयर नहीं हुआ है, या जो जिस सैलरी या पैकेज की सैलरी आप देख रहे थे वो सैलरी आपको नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे वो भी चांसेस हैं। सो कुल मिला के ये है कि पुराना फँसा हुआ पैसा कुछ लोगों का हो सकता है वो भी वापस आने के चांसेस है, लाइक काफ़ी लंबे समय से अगर आप किसी को पैसा आपने उधार दे रखा है और वो चीज़ें नहीं मिल रही है, आपको पैसा नहीं मिल रहा ओवरऑल, सो वो भी चीज़ें वापस मिल सकती है। काफ़ी कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मुझे देखने को पॉसिबिलिटी है। आपके कुछ जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। वो ड्रीम्स क्या हो सकते हैं? आपको गाड़ी लेनी थी, आपको बंगला लेना था, आपको कार लेनी थी, आपको घर रेनोवेट कराना था, आपको बेटी की शादी करनी थी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, पैसे की वजह से कहीं न कहीं आप नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है पूरी। रिलेशनशिप में भी आप देखें तो एक फ्रेश स्टार्ट आपको दिखेगा, ठीक है ना? और कोई या फिर कोई बंदा आपके पास लाइफ में आ सकता है जो काफ़ी स्टेबल है, ठीक है ना? अगर आप सिंगल हो या फिर घरवालों की तरफ से भी कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, मम्मी की तरफ से कोई अच्छा रिश्ता मिलने के चांसेस हैं आपको। सो हो सकता है वहाँ पे स्टेबिलिटी आपको देखने को मिले। सो कोई ना कोई आपको पैसे से लेके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही है रिलेशनशिप में अगर मैं कहूँ, ठीक है ना? नई बिगिनिंग आपको मिल रही है, जैसे मैंने कहा बिज़नेस में हो सकता है प्रमोशन, करियर चेंज, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, कोई बाहर जाना चाहता है, बाहर पढ़ना चाहता है, वो भी पॉसिबिलिटी और हेल्थ आपकी डेफ़िनिटली इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। बेसिकली नंबर 1 कार्ड है, तो जिसको हम बेसिकली ये कहेंगे कि भाई कहीं न कहीं हर चीज़ में जो दी एंड हो गया था या फिर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे कि कब हमारा चेंज होगा या कब हमारी चीज़ में इतना मैंने काम कर लिया है, तो अब वो आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है ना? अब ये चेंज कैसा होगा? चेंज इतना हो जाएगा कि आप में कहीं न कहीं ईगो और एरोगेंस भी आ सकता है, तो ईगो और एरोगेंस से आपको थोड़ा-सा बचना है। यहाँ पे क्या होगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत ज़्यादा पैसा आने की वज़ह से बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में सोचते हुए नज़र आओगे, रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दोगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको दोनों चीज़ें बैलेंस बना के चलनी है। तो रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना है। वर्क रिलेटेड तो डेफ़िनिटली बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। ठीक है? आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए नज़र आओगे, आपके पास लोग आएँगे अ एडवाइस लेने के लिए। कोशिश करना कि आपको किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, जो कि मैंने पहले भी बोला था, बहुत पेशेंसली, बहुत कामली आपको चीज़ों को हैंडल करना है। आपके पास वो सारी कैपेबिलिटी है कि आप आराम से चीज़ों को करवा सकते हो, टीम से काम करा सकते हो, अपने पार्टनर को अच्छी तरह से मना सकते हो, घरवालों को मना सकते हो, तो फिर क्यों गरमा-गरमी? तो इसलिए यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आपको बहुत ही पेशेंसली काम करना है। यहाँ पे आप मुझे लग रहा है बहुत ही हाइली मैनिपुलेट हो जाओगे क्योंकि आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा हाइली मैनिपुलेटिव नहीं होना है, दिल के दरवाजे जैसे कि आप बिल्कुल बंद कर दोगे, उस केस में क्या होगा कहीं न कहीं डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएँगे आपके आपके पार्टनर के साथ, आपके घरवालों के साथ, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है? यहाँ पे आपको सिर्फ़ एक ही गाइडेंस दी जाती है, अगर इस तरह का नेचर आपका कभी भी साल भर में बनता है, तो मैं ये आपको कहूँगी जो कि मुझे लग रहा है कि बनेगा, ठीक है ना? आपको हम्बल रहना है, किसी का एडवांटेज आपको नहीं उठाना है, जितना हो सके लोगों की मदद करो, ठीक है ना? अ, आप और एक बंधन में आप बंध के नहीं रहना चाहते, आप उड़ना चाहते हो, खुलना चाहते हो, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, जो जॉब नहीं कर रही थी, अचानक से जॉब लगने के बाद उनके पर निकल जाएँगे, ठीक है ना? अपने हिसाब से चीज़ें करना शुरू कर देंगी, वो आपको नहीं करना है क्योंकि बैलेंसिंग आपको बना के रखनी है, वरना हो सकता है आपके हस्बैंड से या बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो सकती है या फिर आप कहीं जॉब चेंज कर लो एंड यू फील आपको एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है और बहुत पैम्परिंग मिल रही है अपने एक नए वर्क एनवायरनमेंट में, काफ़ी सारे लोग ऐसे मिल गए हैं जो आपको बहुत पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपके बॉयफ्रेंड से लड़ाई होने की भी चांसेस है। ठीक है ना? आप का मुझे लग रहा है जो इमोशनल लेवल है ना वो थोड़ा-सा ज़ीरो होता जाएगा, ठीक है? वो चीज़ नहीं करनी है स्पेशली जो वर्क फ्रंट में अगर जॉब वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो उन चीज़ों पे थोड़ी-सी ध्यान रखनी है, फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी है अपने पार्टनर को, चाहे कोई भी सिचुएशन चल रही है, उसको कोशिश करनी है कि आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सको, ठीक है? मैनिपुलेट नहीं करना अपने पार्टनर को, ठीक है ना? जो भी हो अगर प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में चल रही है, तो वो उनसे डिस्कस कीजिए ताकि आप दोनों के बीच में कोई भी ग्लिच या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।
वर्किंग। उसके बाद हमारे पास बहुत प्यारा कार्ड आया है, जो कि आया है सन का, जो कि हमें हर चीज़ की बताता है कि आपको सक्सेस मिल रही है। सक्सेस कैसे मिल रही है? यहाँ पे हम इसको लव से डिनोट करते हैं, हम इसको मैरिज से डिनोट करते हैं, हम फैमिली एक्सपेंशन कहते हैं। इसका मतलब फर्टिलिटी हो सकती है, सेक्सुअल जो फिजिकल इंटीमेसी है आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी रहने वाली है, बेबी की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। और अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो अनवांटेड प्रेगनेंसी भी ये कार्ड इंडिकेट करता है, तो जस्ट बी टेक केयर। ओके, यहाँ पे हमको ट्रैवलिंग देखने को मिलेगी। ये ट्रैवलिंग आपकी वर्क फ्रंट में हो सकती है, ये ट्रैवलिंग आपकी बाहर विदेश अगर आप जाना चाहते हो उसमें हो सकती है। कहीं ना कहीं हम इंडिकेट करते हैं आप अपने पैशन की तरफ बढ़ोगे, आप जो करना चाहते थे वो करोगे, तो एक तरह का खुलापन, एक नयापन आपको जीवन में देखने को मिलेगा, जो शायद आपको लगता था बहुत बुझा-बुझा या बहुत डल एनवायरनमेंट आपकी लाइफ का चल रहा है, आप जी नहीं पा रहे हो ठीक तरीके से। तो ये आपको दिखाएगा कि आपके सपनों को पंख लग गए हैं, आप एक नई उड़ान पे जा रहे हो, आप वो सब कुछ अचीव कर रहे हो जो कि आप करना चाहते थे। राइट, बहुत पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक बेटर पार्टनर मिल सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी है। अगर कोई भी आपकी इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छे हो सकते हैं, बहुत क्लोज आ सकते हो, पुरानी चीज़ों को आप सॉर्ट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिल सकती है, बहुत पॉजिटिव आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। अगर आप सिंगल हो तो जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है ना? अपना ऑरा मतलब पॉजिटिव आपको रखना है, जो सिंगल है लोग, ठीक है ना? ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस ईयर में मुझे ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्शन लेवल आपका बहुत हाई रहने वाला है। इसी वजह से थोड़ा सा आप मैनिपुलेशन या थोड़ा सा एटीट्यूड आप में आ जाएगा, उस चीज़ को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। फाइनेंस रिलेटेड में डेफिनेटली सक्सेस मिल रही है। कोई भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट में आप अच्छे आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। हेल्थ में भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो सकता है, बिकॉज इसलिए कि आप थोड़े से अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, दैट्स इट, ठीक है ना? और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही आपको एडवाइस करूँगी, अकेले नहीं रहना है, जितना हो सके अपने लोगों के साथ रहे, क्योंकि जितना आप अकेले रहोगे तो हो सकता है कुड बी अ पॉसिबिलिटी आप थोड़े से डिप्रेशन में भी जा सकते हो, चीज़ों को ज़्यादा सोच विचार कर सकते हो। तो आपको एन्जॉय करनी है लाइफ फुल टू, ठीक है ना? तो बेसिकली ये बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है आपको, जिसमें कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत पावर इसके अंदर आती है, जो कुछ होगा आपके फेवर में होगा, आपको ऊपर लेके जाएगा। सक्सेस डेफ़िनेटली आपके कदम चूमेगी। बस आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर द हेड सक्सेस नहीं लेनी है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है। लोगों के साथ हम्बल रहो, लोग आपके साथ हम्बल रहेंगे। यू कैन सी आप बहुत ऊपर चले जाओगे। यहाँ पे स्पेशली मुझे लग रहा है करियर रिलेटेड, इवन एजुकेशन भी बहुत अच्छी यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद हमारे पास द एम्प्रेस का कार्ड है। ये भी बहुत प्यारा कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है कमिंग 3 मंथ्स में तो आपकी खूबसूरती देखने लायक होगी, या मतलब इतने आप हैंडसम लगोगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक्सपेंशन का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। अगर कुछ करना चाहते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो। पॉजिटिव है, एक बहुत अच्छा नेचर आपका रहने वाला है। डेफिनिटली लोग, स्पेशली लेडीज़ उनका नेचर बहुत अच्छा रहने वाला है। और मेंस के लिए मैं कहूँगी थोड़े से हाईली एरोगेंट या डोमिनेटिंग हो सकते हैं। अगर औरत हो आप या लड़की हो आप, तो बहुत अच्छा नेचर आपका रहने वाला है, ठीक है ना? फर्टिलिटी अच्छी हो सकती है। फिजिकल, जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छी चांसेस हैं, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है, एंड डेफिनेटली ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है। क्रिएटिविटी होगी, ग्रोथ मिलने को मिलेगी, लग्ज़री आपको मिल सकती है, फेमिनिन एनर्जी रहेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? बहुत लविंग, बहुत केयरिंग आप रहोगे, बहुत नर्चरिंग आप रहोगे। अथॉरिटेटिव पोज़ीशन पे होने के बाद भी बहुत हम्बल आप रहोगे, लोग आएँगे अपनी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? एंड साथ में लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली पार्टनर आपके प्यार में पागल रहेगा, दोनों में बैलेंस बनेगा। हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ बहुत फिजिकली सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। लड़की का अगर नहीं था तो वो उसका भी बढ़ेगा, हस्बैंड का नहीं था तो उनका भी बढ़ेगा, ठीक है ना? एंड प्लेजर यहाँ पे आपको मिल सकता है, यहाँ पे प्रेजेंट्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना? अगर कुछ भी मिसिंग था आप दोनों के बीच में तो वो कहीं ना कहीं बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप जा सकता है। चांसेस है यहाँ पे कमिटमेंट के, शादी के। सिंगल हो तो रिलेशनशिप में जाने के चांसेस है। बहुत अच्छी लड़की या लड़का मिल सकता है आपको, गुड न्यूज़ आ सकती है। मूवमेंट का कार्ड है, अगर रिलेशनशिप स्टक हो गया था, कोई फ्रेशनेस नहीं थी, तो वो भी आपको आगे जाने का मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे आप, तो यू फील गुड कि हाँ चलो थोड़ा सा मूवमेंट तो कुछ तो हुआ, पार्टनर ने कुछ तो बोला, कुछ तो चेंज हुआ, इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आने वाली है। उसके बाद आते हैं हम करियर में। करियर में फुल टू अबंडेंस आपको मिलने वाली है, ब्यूटी मिलने वाली है यहाँ पे,
ब्यूटी जैसे मिलने ही वाली है आपको। सपोर्ट मिलेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल रहेगा। लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको साइन कर सकते हो, कोई बड़ी डील साइन कर सकते हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहो तो बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो आप। नई गाड़ी ले सकते हो, है ना? कार ले सकते हो, शादी हो सकती है। तो वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग वीनस है यहाँ पे। हेल्थ रिलेटेड बहुत अच्छा कार्ड है, जैसे मैंने बोला प्रेगनेंसी के चांसेस है। अगर ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हो तो आपको थोड़ा-सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, वैसे इससे कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि कुछ भी इश्यूज़ आपकी लाइफ़ में आ रहा है, तो आप नेचर के जितना पास रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। पूरे उसमें बता रही हूँ नेचर के पास रहो और पुरानी थेरेपी से आपको हीलिंग अपने के लिए करानी है। जैसे एक्यूपेंचर हो गया या फिर अ, और क्या बताया था मैंने, एक्यूपेंचर हो गया, अरोमा थेरेपी वगैरह हो गई। वो सब। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं 4 ऑफ वांड्स हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स हमारे पास आया है, जो कि बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं न कहीं यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है और कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे हो चीज़ों से बाहर आने में, अपने आप को अकेले रखने में। तो कभी-कभी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो सकती है कि बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी हमारे पास रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, जो डेफ़िनिटली आपको मिल रहा है। बट आपकी ना पैसे की चाह बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, आपको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए वाला रहेगा। इस वजह से कहीं न कहीं आप अपना थोड़ा-सा इमोशनल ब्रेकडाउन आपका हो सकता है बीच में, और वो भी आपका होगा अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर 18 से लेके 22 तक के बीच में। डेट नोट कर लीजिए आप, ठीक है? सो बेसिकली थोड़ा-सा नज़र लग सकती है क्योंकि आपकी ब्यूटी ये सब बहुत ज़्यादा हो सकती है, कोई जलने वाले लोग हो सकते हैं। आप अकेला रहना चाहोगे, अपनी एनर्जी को रीगेन करना चाहोगे। फैमिली या लव्ड वन्स थोड़े-से परेशान हो सकते हैं आपके इस नेचर को लेके, बट डोंट वरी, आपको अकेला रहना है, दैट्स फाइन। बट बहुत लंबे समय में तक आपको अकेला नहीं रहना है। कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना? मेंटली थोड़ा-सा ओवरबर्डन आप फ़ील करोगे। एडवाइस यही है यहाँ पे कि अपनी एनर्जी को रिस्टोर करो एंड ठीक है, कभी-कभी चेंज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ों को मेरे हिसाब से इंट्रोस्पेक्शन आपको करना चाहिए कि ये चीज़ें आपके साथ जो भी घटी है या जो भी कुछ हुआ है या किसी ने आपको धोखा दिया, किसी की बात आपको बुरी लगी, तो आपने क्या उसको इतनी लिवरेज दे रखी थी या चीज़ें मतलब इस हिसाब से आपने कर रखी थी कि आपके ऊपर ही उल्टी पड़ गई? तो वो सब चीज़ें आपको सोचने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। कोई लोग सिंगल होंगे तो दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार अभी तक मेरा कुछ हुआ नहीं है, या ये है, वो है। तो डरने की बात नहीं है, जो जो मैरिड या कपल होते हैं उनसे पूछो, दे आर ऑल्सो फील लाइक कि भैया सिंगल रहो और बढ़िया रहने बढ़िया है। ठीक है ना? सो सिंगल रहने से आपको घबराना नहीं है, जो भी फेज़ है आपकी लाइफ़ का उसको आपको एन्जॉय करना है। जस्ट कहते हैं ना, एन्जॉय द पेस, वो वाली चीज़ आपको करनी है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जो कि वो जो कि हमें ये बोलता है मनी वाला कार्ड है। सर, दिल, दिमाग सब जगह सिर्फ पैसा ही पैसा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा आपके ऊपर आ जाएगी कि आप ओवर पॉसेसिव हो जाओगे चीज़ों को लोके लेके, या तो अति का फालतू खर्चा करने लग जाओगे क्योंकि इतना पैसा आ जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाओगे। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको बचने की ज़रूरत है। ठीक है ना? सो बेसिकली, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है जिसको टोटली टाइटली आप हैंडल करके होल्ड करके बैठे हो। पुरानी ऐसी आप आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, या आपका थोड़ा बहुत कहीं पे नुकसान हो गया, आप उसको नहीं करना चाहते, या खर्चा नहीं करना चाहते, या बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। दोनों ही सिचुएशन हम यहाँ पे देख के चलेंगे। ठीक है ना? पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव आप हो सकते हो क्योंकि आपका पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई है, तो यू फ़ील कि कहीं न कहीं कि मतलब उनको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, वो डोमिनेट नहीं हो रहे, तो कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए या मुझे छोड़ के ना चला जाए, लड़की-लड़का जो भी आपका पार्टनर है। तो यहाँ पे ओवर पॉसेसिवनेस नेचर आपका देखने को मिलेगा। सो थोड़ा-सा आपका पार्टनर यहाँ पे सफोकेट हो सकता है। तो थोड़ा-सा आप उस पे ध्यान रखो, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हर छोटी-छोटी बात में आप पीछे-पीछे करो। सो वहाँ पे थोड़ा-सा इरिटेट होके चीज़ें खराब हो सकती हैं। पास्ट इश्यूज़ यहाँ पे आ सकते हैं, पुरानी बातें, पुराने ग्रजेस, पुरानी लड़ाइयाँ एक बार दोबारा से दोहराने की कोशिश कर सकते हो, ये याद आ सकती है, या ट्रॉमा कुछ चलेगा। ये भी आपका जैन, मुझे लग रहा है ये जैन में आपका होता हुआ दिख रहा है, जैन से लेके 10 से लेके 19 के बीच में, क्योंकि 21 से मुझे लग रहा है कुछ ग्रह नक्षत्र चेंज हो रहे हैं। सो आपको थोड़ा-सा स्टेबिलिटी वहाँ पे मिलती हुई दिखेगी, बट इस तरह की कोई चीज़ें हैं, जैसे पास्ट की कोई चीज़ें हैं, अपने पार्टनर को आप माफ़ ना करना चाहो, सपोज़ कोई छोड़ के चला गया लास्ट ईयर या 2023 में आपके पार्टनर की शादी हो गई, या बहुत प्यार के वादे करके अब एकदम से नो कॉन्टैक्ट कर दिया, आपको छोड़ दिया, तो आप जो ग्रजेस होल्ड कर रहे हो ना, उसको होल्ड नहीं करना है, उसको रिलीज़ करो। जो जिसने करा है अच्छा है, लेट इट बी। ठीक?
सो पैसा तो डेफ़िनेटली आने ही वाला है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है गाइज़। उसके बाद हमारे पास 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, जो कि बेसिकली ये कहता है सिचुएशन में आप अपना 100% दे के आप थक गए और आपको लगता है कि आपको अभी यहाँ इस सिचुएशन से वॉकआउट कर देना चाहिए। सो मैं ये कहूँगी नहीं, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने पार्टनर से आपको खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि आप टुवर्ड दी कंप्लीशन हो, है ना? और आपको ऐसा लगेगा कि इस तरह की चीज़ें अगर आप करोगे तो आपकी सारी मेहनत या सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको खुल के बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लग रहा है आपकी सारी एनर्जी जैसे ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे कहीं न कहीं। अ, आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे चीज़ों को, स्पेशली दिसंबर के टाइम पे इग्नोर करना शुरू कर दोगे चीज़ों को, और यहाँ पे आपको सक्सेस देखने को मिलेगी नहीं। और आप ऑफ़िस में भी अगर बहुत ज़्यादा काम अगर आपको मिल रहा है या आपके पार्टनर की भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो आपको खुल के बताना चाहिए कि भई मैं तुम्हारी इतनी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी कहीं न कहीं ओवरबर्डन फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी है। तो जितना खुला कम्युनिकेशन आपका रहेगा उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए अगर कहीं न कहीं आपको ख़्याल आएगा कि आपके पार्टनर की तरफ आपको वापस बढ़ना चाहिए और अपनी गलतियों की माफ़ी माँगनी चाहिए। एक बार से दोबारा से सिचुएशन या जो भी चीज़ आपकी लाइफ़ में चल रही है उसको दोबारा से शुरू करना चाहिए। उस चीज़ से कहीं न कहीं आप स्टक महसूस करोगे। अंतरात्मा की आवाज़ जिस लोगों ने भी सुन ली वो डेफ़िनिटली कोशिश करेगा अपने पार्टनर की तरफ वापस जाने की, और वापस जा भी पाएगा। ठीक है? एंड या फिर आप देख रहे हो और आपका पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट किया है, तो ऐसी उनकी मेंटल थॉट होने वाली है, किसी से डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप अपने पार्टनर के पास अगर वापस जाना चाहोगे तो कहीं न कहीं डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको कैसे आगे मूव आउट करना चाहिए, क्या आपको एक्शन लेना चाहिए, और अपने पार्टनर की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे कोई डेफ़िनिटली कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है, कोई नई जॉब हो सकती है, शादी की कमिटमेंट हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज हो सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सपेंशन दिख रहा है। तो ओवरऑल जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, कन्या राशि बहुत अच्छी रहने वाली है। समथिंग थोड़े-थोड़े से पॉइंट है जिसको मैंने पॉइंट आउट करा है, वो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ देयर इज़ नो मेजर हेल्थ इश्यूज़, नो फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? थोड़ा-सा उन चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। मैं भगवान से पूरी-पूरी प्रार्थना करती हूँ कि आपका आने वाला जो साल है बहुत अच्छा जाए, राइट? बाय।